हेलो दोस्तों। तो मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में हम लोग फिर से हाजिर हैं और इस बार कोई ट्यूटोरियल नहीं है। इस बार बड़ी मज़ेदार सी चीज़ ये है कि हमारे साथ जो हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप की को-एडमिन हैं और एक बड़ी बबलिंग सी फोटोग्राफर हैं अविशा, वो आज हमारे साथ हैं। ओके। और हम बातचीत के ज़रिए ये समझना चाहेंगे कि अविशा किस तरीके से प्रोसीड करती हैं। आई मीन हाउ शी प्रोसीड्स टुवर्ड्स द पिक्चर टेकिंग। अगर उनको कोई व्यू दिखता है तो वो क्या सोचती हैं, थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो क्लिक करती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी का क्या उनका कुछ बैकग्राउंड रहा है। एडिशनली अब जब वो मोबाइल से फोटोग्राफी करती हैं तो वो क्या सोचती हैं, और अगर वो डीएसएलआर उनके हाथ में होगा तो वो उनका थॉट पैटर्न क्या होगा। ओके। और ऐसी कुछ बहुत सारी बातें वो हमको बताएंगी। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभिषा बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर हैं और स्पेशली वो हाइट्स बहुत अच्छी कैप्चर करती हैं। सीरियसली मैं सबसे पहले तो अभिषा का स्वागत कर लूं। अभिषा, यू आर वेलकम टू द शो। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दी अपॉर्चुनिटी। आपका बिजी स्केड्यूल और मेरे बिजी स्केड्यूल से हम दोनों फेस टू फेस आ पाए फाइनली, या एंड इट्स रियली ग्रेट टू हैव द डिस्कशन विद यू. Hopefully, we will have some fruitful outcomes, although I'm also learning. So let's see. हाँ, तो ये आउटकम के बारे में तो भाई हमारा दर्शक ही हमको बता पाएंगे, बट होपफुली या इट विल बी गुड। एंड Yes. एक निवेदन है सभी दर्शकों से कि वी आर वेरी लो ऑन गैजेट्स। तो हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छी चीज आप तक पहुंचा पाए, मगर ये जो भी है हाल फिलहाल बेस्ट होगी। सो प्लीज बियर विद अस। ओके। अभिषा से बात करने के पहले हम सबसे पहले ना इनके कुछ फोटोग्राफ्स पे गौर कर लें। मैंने इनके कुछ फोटोग्राफ्स शॉर्टलिस्ट किए हैं हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से। लेट्स हैव अ लुक टू दिस। जैसे अभी ये फोटोग्राफ था अभिषा, और ऐसे आपके जो भी फोटोग्राफ्स हैं, तो अब सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि क्या आपका कुछ फोटोग्राफी का बैकग्राउंड रहा है, क्या डीएसएलआर आपने कभी यूज किया है, या ओवर टू यू। जी, तो फोटोग्राफी बैकग्राउंड के लिए आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू. माय फादर इज अ ग्रेट फोटोग्राफर, एंड उनके पास बहुत बड़ा आर्सेनल है अपना फोटोग्राफी का. एंड ही इज द वन हु चेंजेस कैमरास एंड डीएसएलआरस. तो उनके साथ बचपन से ही मैंने देखा है द वे ही यूज्ड टू टेक एंगल्स या कंपोज हिज पिक्चर्स. तो मेरा बचपन से उनके साथ कुछ एक्सपोजर रहा है. एंड डीएसएलआर यस मैंने यूज किया है. ऑल्दो प्रोफेशनल स्टडीज के लिए मैं उस पे आई एम गोइंग टू प्लान आउट मोर नाउ. नाउ आई एम ओनिंग D810 निकॉन का. एंड उसको सीखने के लिए आई वांट टू टेक स्पेशल क्लासेस एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स. तो मेरा बैकग्राउंड बचपन से रहा है. इनफैक्ट हमारे यहाँ सारे फंक्शंस में मेरे फादर ही शूट करते थे. एंड he has taught me whatever I've learned till now. एंड ऑब्वियसली फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, यूट्यूब आ गया, सो सेल्फ ट्यूटोरियल्स आ गए. तो वो मेरा बैकग्राउंड डीएसएलआर के साथ रहा है. मेरा एक बहुत दिलचस्प सा रिलेशन है कैमरा फोन से. मैं जब फोन खरीदती हूँ तो मेरा इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक्सपेंसिव. आई ऑलवेज लुक आउट फॉर द बेस्ट कैमरा. एंड समहाउ सैमसंग मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कैमराज में. ऑब्वियसली आईफोन्स भी हैं. But yes, when I choose a camera, I choose for speed and when I choose a phone, I choose for speed and camera. So मेरा वैसी हैबिट है, मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे उसे फोटो खींच लेनी होती है. तो थोड़ा सा कीड़ा है मेरे अंदर पॉजिटिव सेंस में. सो यस, ये मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत रहा है. बट प्रोफेशनल लेवल ट्रेनिंग एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट डन, बट इट इज ऑन द कार्ड्स नाउ.
ओके, सो अब जब आप मोबाइल से फोटोग्राफी कर रही हो और मोबिलोग्राफी ग्रुप में आप मोबाइल के पिक्चर्स डालती हैं, तो हाउ हम्म। वाज दिस ट्रांजिशन? आई मीन आप डीएसएलआर यूज किया आपने और अब आप जब मोबाइल यूज कर रही हैं, क्या चेंज आपको लगता है? क्या अंतर है? अंतर ऑब्वियसली, सो काफी लोग अभी भी ये भी समझते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द मेगापिक्सल्स। एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा, मोबाइल कैमरा, और एक 12 मेगापिक्सल का डीएसएलआर विल ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो इट्स नॉट अबाउट पिक्सल्स एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू कैन प्ले अराउंड विद सेटिंग्स. ग्रैन्युलेशन है, या जिसे हम पिक्सेलेशन कहते हैं, वो एक डीएसएलआर पिक में जूम इन करते करते भी काफी देर तक नहीं आती, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सेटिंग्स यू आर यूजिंग. बट एक कैमरा फोन की लिमिटेशन आ जाती है वहां पे. सो दैट इज वन थिंग. कैमरा फोन्स जनरली पूरी पब्लिक यूज कर रही है बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज. इट्स इन योर पॉकेट, आप आराम से निकाल लेते हो, आपको कुछ दिखता है. ऑब्वियसली जब आप एक डीएसएलआर यूज करने जाते हो तो आपको लेंस लगानी पड़ती है. सीइंग द सीन, उसके हिसाब से आप लेंसेज चेंज करते हो. आपको एक ड्यू ड्रॉप कैप्चर करना है तो आप एक मैक्रो लेंस निकालते हो, ऑब्वियसली, एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो येस, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू डीएसएलआर क्लिकिंग एंड फोन क्लिकिंग. Easier is phone clicking, but interesting is DSLR clicking, obviously. Mobilography मेरे लिए काफी गेम चेंजर रहा है when it comes to phone clicking. नहीं तो हम ऐसे ही निकाल के कुछ भी फोटो खींचते हैं, बट जब आप पोस्ट करते हो और आपके ग्रुप में 11,000 मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड, so you want to give your best. So you work around your compositions, your picture, your lighting, and many things. So we can discuss on that. So difference है, पर interesting DSLR है, पर easier and faster camera photography है फोन से. ग्रेट। एक सवाल कि हाउ यू प्रोसीड विद द क्लिकिंग थिंग, हाउ इज दैट थॉट प्रोसेस? आपको जैसे ही कोई विजुअल दिखता है तो आप क्या हम्म. सोचती हो और फिर आप उसमें क्या कर रही होती है? और नॉर्मली फोन में आप अगर प्रो मोड में अगर आप जाती हैं तो आप उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करती हैं? सो आशीष जी, सबसे पहले जैसे मैं एक वर्ड यूज करूंगी जो फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुझे लगता है अंडररेटेड है, वो है पिक्चर कॉम्पोजिशन. टेक्नोलॉजी के साथ साथ टुडे यू कैन एडजस्ट आईएसओ, आप अपना शटर स्पीड एडजस्ट कर लेते हो. इवन इन मोबाइल कैमरास प्रो मोड आ गया है, एंड यू कैन चेंज योर व्हाइट बैलेंस. आप सब एक व्हाइट फोटो को येलो, येलो को व्हाइट कर सकते हो. सो बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कॉम्पोजिशन इज वन थिंग which still requires human intervention. अभी it depends on you, it depends on me, on the photographer कि आप उस पिक्चर में क्या देखते हो. सो अभी जैसे आपने एक पिक्चर दिखाई थी मेरी, विच वॉज अ बीच सीन, वो अभी मैं रिसेंटली गोवा गई थी, वहां पे खींचा था मैंने. एंड व्हेन आई सॉ द सीन, आई जस्ट सॉ द कलर्स. उस सीन में मुझे कलर्स दिखे. मैंने प्रो मोड यूज किया, सिंगल शॉट मोड यूज किया, फोन से ही किया. एंड उसमें मैंने वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स देखे, वो शेडोज देखी, द येलोज एंड द ब्लूज एंड द वाइट्स ऑफ द स्काई. तो वो कलर्स मुझे इतने ज्यादा attract kiye. So that was something which came to my mind. So when I look at a scene which I want to click, सबसे पहले मैं परसीव करती हूँ कि मैं उस पिक्चर को कैसे देखना चाहती हूँ. एक एप्पल आप क्लिक करते हो तो आप उसे एक एप्पल की तरह दिखाना चाहते हो, एक शैडो एप्पल की तरह दिखाना चाहते हो, या अपने व्यूअर को उस एप्पल को पेयर बना के दिखाना चाहते हो. वो पूरा एक फोटोग्राफर पे डिपेंड करता है. तो ज्यादा टेक्निकल नहीं सोचती हूँ मैं, बट हाँ, आई यूज माई आईज एंड आई यूज माई ब्रेन. मैं देखती हूँ कि मुझे एक पिक्चर को कैसे परसीव करना है, एंड मैं जैसा परसीव कर रही हूँ, क्या मेरा ऑडियंस भी उसे वैसे ही परसीव करता है. सो इट इज समथिंग आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ पिक्चर. राइट। और ये आप दूसरों की जो फोटोग्राफ्स देखते हैं, हाउ दैट ब्रिंग्स चेंज टू यू? आई मीन हम ग्रो करते हैं ना दूसरों के पिक्चर्स देख के, कलर्स, कंपोजिशंस, एंगल्स एंड व्हाटएवर. तो क्या अभी हम मोबिलोग्राफी का जो आपका ट्रैवलिंग है 1-1.5 साल का उसके साथ में, तो क्या आपने कोई चेंज अपने में फील किया है या ग्रोथ फील की है, वो बताइए. Yes, exactly. Mobilography, जैसे मैंने कहा, has been a game changer when it comes to camera clicking. बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं हमारे यहाँ ग्रुप में, जो कि एक कुकर की सीटी क्लिक कर लेते हैं अंडर प्रोसेस, और हम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे. तो इट अगेन कम्स टू योर नैक एंड योर आईज.
तो मैं हमेशा एक फ्रेज बोलती हूँ, यू नीड टू हैव एन आई फॉर इट। एक बटरफ्लाई को क्लिक करना भी बहुत अलग होता है, और एक बटरफ्लाई को एक नॉर्मल फ्रेम में क्लिक करना बहुत अलग होता है, और एक बटरफ्लाई को इतना एनहांस क्लिक कर देना कि वो लग रहा है फोटो से बाहर ही निकल आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं व्हेन इट कम्स टू मोबाइल क्लिकिंग। जैसे कि मैंने कहा, पॉकेट से निकाल के फोटो खींच लेना बहुत आसान है, बट उसमें थॉट देना कि आशीष जी भी उस पिक्चर को वैसे ही देखें जैसे मैं देख रही हूँ, वो मुझे मोबिलोग्राफी से समझ में आया है। कोई मॉन्यूमेंट क्लिक करना है और आप उसको फुल मॉन्यूमेंट क्लिक करना चाहते हो, या खाली उसका एक डोर क्लिक करना चाहते हो, जो कि हमारे एक को एडमिन है दिग्विजय जी की एक फोटो मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, एंड फ्रेम इन अ फ्रेम था वो फोटो, विच वॉज वेरी गुड, विच वॉज वेरी कमेंडेबल। तो मतलब वो नैक होता है, और वो डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, एंड मोर यू स्क्रोल थ्रू द पेज, मोर यू लर्न। दिन में मुझे लगता है एक बार टाइम सबको निकालना चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं हमारे, टू जस्ट हैव अ लुक। हो सकता है किसी ने एक बहुत सिंपल डॉग की फोटो पोस्ट की हो, या साइकिल की फोटो पोस्ट की हो, बट वो साइकिल के हैंडी से शायद एक सूरज निकल के आ रहा हो, जो आपने कभी नहीं देखा हो, मैंने कभी नहीं देखा हो। तो यस, दिन में सबको एक बार मोबिलोग्राफी पूरा जरूर स्क्रॉल कर लेना चाहिए, जस्ट टू लर्न समथिंग। आपका दर्शकों में एक फोटो दिखाना चाह रहा हूँ अभिषा का। जस्ट कुछ मुझे सेकंड्स दीजिए, मैं उस फोटो तक पहुंच जाऊं, वो यहीं पर कहीं सेव्ड है। जस्ट सेकंड प्लीज। और अभिषा, उसके बारे में ना जरूर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उस तक कैसे पहुंची हैं। वो बड़ा गजब का है, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ्स आई हैव सीन, दैट वे। सबसे पहली बात तो जब आप हाइट पे होते हो, या मैं हाइट पे होती हूँ, तो कैमरा गिराने का फुल चांस होता है। सबसे बड़ा रिस्क जो मैं लेती हूँ वो होता है कि कैमरा मैं रिस्क कर देती हूँ अपना। बहुत डर लगता है इसमें। ये जो पर्टिकुलर फोटो आप बोल रहे हैं आशीष जी, ये टर्की में ली थी मैंने, और मैं हॉलीडे पे थी कैपाडोकिया नाम की एक जगह पे। वहां पे हम हॉट एयर बैलून से काफी ऊपर गए थे। पहले तो व्यू ही देख के ऐसा लगा कि मैं कहाँ कहाँ क्लिक करूँ, क्या क्या क्लिक करूँ। बट देन आई वेटेड फॉर द मोमेंट व्हेन मेरा बलून बहुत ऊपर चला गया था। आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट हाइट, बट इट वाज लाइक थाउजेंड्स ऑफ फीट ऊपर। एंड मैं उस मोमेंट का वेट कर रही थी जब मैं बहुत ऊपर चली जाऊं, एंड वो सारे कलरफुल बलून्स मेरे नीचे थे। एंड बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन की एयर थोड़ी, नो ऑफेंस, हमारी एयर से थोड़ी बेटर होती है। वहां के स्काईज वर लाइक ब्राइट ब्रिलियंट ब्लू। एंड इस फोटो को मैंने ज्यादा एडिट भी नहीं किया है, ये नेचुरल क्लिक्ड है, फोन से क्लिक्ड है। बैलून के बाहर मैंने लटक के खींची थी, और पीछे से वो बैलून जो चला रहे थे पायलट, वो बहुत अपनी भाषा में चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर कि गिर जाएगी तो। बट शायद वो रिस्क लेना जरूरी था। और मैंने कैमरे का एंगल ऐसा बनाया कि वो दिखे कि मैंने ऊपर से फोटो ली है। rather than a straight angle, I had to tilt the phone at maybe 45-50 degrees. एंड उसके बाद वो दिख रहा था कि हाँ, मैं खुद एक बैलून में हूँ और मैंने वो एंगल पकड़ा है। बाकी टोपोग्राफी वहाँ की बहुत ही शानदार थी, बिल्कुल ही अलग थी, ऐसी मैंने टोपोग्राफी देखी नहीं है। सो इट वाज न्यू फॉर मी। वो सारे ब्राउन सैंड से बने हुए, वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए वो उनके हिल्स थे छोटे छोटे, और उसमें ये कलरफुल बैलून्स अगेंस्ट ब्लू स्काई वाज मॉइस्चराइजिंग, बहुत ही अच्छा था वो। तो बस मैंने इतना किया, मैंने एक अपने फोन का रिस्क लिया, वो गिर जाता तो फिर नया लेना पड़ता। और दूसरा, मैंने खुद की जान का रिस्क लिया, बाहर निकली मैं बलून से थोड़ा, और एंगल बनाया फोन का, जस्ट टू गिव इट अ हाइट, यू नो, विजुअल, कि सामने वाले को लगे हाँ बहुत ऊपर से है ये फोटो। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप लगातार क्लिक करती हैं, फिर कोई फोटो चूज करती हैं, कि आपको लगता है कि नहीं, ये मोमेंट आएगा, मैं इसको क्लिक करूंगी, और बस एक क्लिक किया या मैक्सिमम 2-3 क्लिक किए, ओवर। आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें? मैं जनरली आशीष जी, when मैं फोन से क्लिक करती हूँ तो आई जनरली टेक मैक्सिमम 2-3 शॉट्स। मैं उससे ज्यादा शॉट्स नहीं लेती हूँ। मैं जब डीएसएलआर पे काम करती हूँ तब आई वर्क ऑन मल्टीपल क्लिकिंग्स, बिकॉज मैं सेटिंग्स काफी चेंज करती हूँ उसमें। फोन बिकॉज काफी स्मार्ट है, एज द नेम सजेस्ट स्मार्टफोन्स हैं,
तो वो काफी कुछ अपने तरीके से कर देते हैं, अनलेस आप प्रो मोड यूज कर रहे हो या सिंगल शॉट मोड यूज कर रहे हो, देन यू वांट टू चेंज योर सेटिंग्स। मोबिलोग्राफी की जितनी फोटोज मैं पोस्ट करती हूँ, दे आर जनरली 1 or 2 क्लिक्स ओनली, उसी में मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ। उस मामले में थोड़ा सा पेशेंस कम है मेरे पास, तो उतना ही करती हूँ। ओके। और मोबिलोग्राफी का जो चैनल है जहाँ पे ये नए लोग भी देखने वाले हैं, ये आपका एपिसोड जो है, हमारा एपिसोड, तो उन नए लोगों को आप मोबिलोग्राफी ग्रुप की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि पहले जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, दे वो चाहे एमेच्योर फोटोग्राफर्स हो या वो बहुत प्रो फोटोग्राफर्स हो, अगर दे आर डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड दे हैव आस्क्ड एडमिन कि मुझे ज्वाइन करना है, तो देन दे शुड बी वेरी एक्टिव। आप पोस्ट करिए, देयर इज नोबडी जजिंग अस। ऐसा नहीं है कि आशीष जी बोलेंगे नहीं नहीं ये पिक्चर बढ़िया नहीं है, वो मन में बोल रहे होंगे, पर हम तो पोस्ट करेंगे। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है हम सब फोटोग्राफर्स के लिए। स्पेशली लर्निंग तभी होती है जब आप एक ग्लास की फोटो भी खींच के डालने के लिए यू डोंट फियर समवन। तो जस्ट क्लिक, मेरा यही मानना है, आप क्लिक करोगे उतना ही सीखोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कीप पोस्टिंग, बी वेरी एक्टिव। आई नो एवरीबडी इज बिजी, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हो, सब एवरीबडी इज बिजी, बट इफ यू चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, कॉन्ट्रीब्यूट लाइक फ्रॉम योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। आप क्लिक करिए, आप पोस्ट करिए, अनएडिटेड करिए, एडिटेड करिए, इट्स ओके। कभी कभी तो मैं देखती हूँ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल अनएडिटेड रॉ होती हैं। हमारे ग्रुप में एक है, आई थिंक मिस्टर हाडा, मनोज सिंह हाडा है, वो बहुत अनयूजुअल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। कहीं शैडो पे कुछ बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो आप सोचते हैं कुर्सी लकड़ी की काठी दिखने लग गई। सो बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीजें, आप एक्सपेरिमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात, ऑल्सो लुक एट अदर्स व्हाट दे आर डूइंग, आप उनसे सीखोगे। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, दिन में आप दिन भर फेसबुक मत यूज करो, बट दिन में एक बार, मे बी सोने से पहले, जस्ट स्क्रॉल वंस, आप दिन की पिक्चर्स देखिए, लोग ने क्या पोस्ट किया है, गुलाब का फूल, दलिया का फूल, जो भी पोस्ट किया है आप देखो। हो सकता है आप उस रोज की पिक्चर को ज्यादा बेटर कर सकते हो, या आपने कभी रोज को ऐसे देखा ही नहीं हो। सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिव रहें एंड इन्वॉल्व रहें। डोरमेंट मेंबर, मैं ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो फैमिली, बट मुझे लगता है काफी कुछ आदमी सीखता है एक दूसरे से। तो यस, मेरी एडवाइस यही है सारे न्यू मेंबर्स के लिए। ओके, ग्रेट। सो मुझे लगता है कि अभी ये एपिसोड हो गया है काफी लंबा सा, और जो बातचीत बच गई है तो हम इसको फिर कभी जारी रखेंगे। मोबिलोग्राफी ग्रुप के मेंबर्स, ये एपिसोड प्लीज आप लोग देखिए जरूर, इस पे कमेंट भी जरूर कीजिए, आपका फीडबैक हमें दीजिए, और हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास नई नई चीजें लेकर। हमारे एक्सपेरिमेंट जारी हैं। प्लीज आप अपने चैनल तक आइए, यूट्यूब चैनल तक, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू कीजिए, और फीडबैक जरूर से दीजिए। और अविशा को भी हम सबकी तरफ से थैंक यू, हम जो आज देख रहे हैं अविशा को बोलते हुए, अविशा सो नाइस ऑफ यू। और प्लीज आप इतनी एक्टिव रहिए, Thank you. आप ट्रैवलिंग करते रहिए, आप खूब मस्त फोटो खींचिए, हम सीरियसली आपके फोटोज का इंतजार करते हैं। और शुक्रिया शुक्रिया, Thank you. सबको Thank you so शुक्रिया। much. थैंक यू। Thank you. Bye bye. बाय बाय। Bye.